what are the right strategies to get a job in 2024, what are the practices that you need to do before jumping directly into the interviews, what are all job portals where you can apply for the job opportunities, what are the parameters and key skills where the employer going to check you being a newcomer in Canada, what are other practices that you need to do if you are in a job search. Hello friends, welcome back to the channel again. जैसा कि आपने टाइटल में देखा है, आज की वीडियो हमारी होने वाली है रेलेवेंट टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कनाडा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे होने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग द फुल वीडियो आपको एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको करनी है अगर आप जॉब सर्च मार्केट में है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे। सो गाइस, जो सबसे पहली चीज़ है आपको ध्यान रखनी है दैट इज़ आपका रिज्यूमे। आपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर सुना होगा कि रिज्यूमे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको कनाडा में अगर जॉब अप्लाई करनी है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपने रिज्यूमे अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद आपको क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है। दैट इज़ रिसर्च करनी है आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जिसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशंस डाल रहे हो, कि वो कंपनी किस डोमेन में काम करती है, कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, कितनी ऑफशोर लोकेशंस पर उसके डिलीवरी सेंटर्स हैं और वो किस तरीके से वर्कआउट करती है और उसकी जो हायरिंग स्ट्रैटेजीज़ है स्पेशली वो क्या है। इसके लिए आप ग्लास डोर पर जाकर रिव्यूज़ चेक कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। इवन बिफोर द इंटरव्यू मीन्स जब आपने एप्लीकेशन डाल दी है, आप अपने नोट्स बनाइए कि आपने किस किस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके इस तरीके से अपने नोट्स को मेंटेन कीजिए और वहाँ पर कंपनीज का छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के रखो। इससे क्या होगा कि अगर बाई चांस आपको एचआर कॉल करता है, देखो दैट इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड आपका फर्स्ट स्ट्राइक है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है उस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर, आपको कंपनी ही नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोगों की जो प्रैक्टिस रहती है वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द एक्सपीरियंस कि हम बहुत ही रैंडमली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। हम इवन ये भी नहीं चेक करते कि हम किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सी नॉलेज है और आपको होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगा तो आपकी जो फर्स्ट कॉल होगी, जो फर्स्ट स्क्रीनिंग कॉल होगी या रिक्रूटर कॉल होगी, वो आप मिस कर जाएंगे। तो अगर लकीली आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रहा है तो आप यहाँ पर अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आपको नेक्स्ट शेड्यूलिंग मिलेगी ही नहीं। आफ्टर डूइंग ऑल दिस रिसर्च, प्रिपेयरिंग योर नोट्स, अब आपको क्या करना है, फोकस ऑन द नेटवर्किंग। देखो मैं सारी चीजें जो है वो बहुत ही कॉमन ले रही हूँ। इट डजंट मीन कि दिस इज वेरी सिमिलर कि जैसा आप देखते हो सुन रहे हो, रिज्यूमेज, नेटवर्किंग, रिसर्च, मुझे पता है कि सब लोग ये बेसिक चीज़ें करते ही करते हैं, बट आई एम हाईलाइटिंग ऑन सम पॉइंट्स जो आपको करने हैं, जो नहीं करने हैं। और अभी की स्टेज पे जो हम टिप्स डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द वीडियो, दैट विल डेफिनेटली अ बूस्टर फॉर अवेलिंग द जॉब्स। सो सबसे पहले नेटवर्किंग के अंदर आपका आ जाता है लिंक्डइन। लिंक्डइन के अंदर आपकी प्रोफाइल है और आपने उसको मेंटेन नहीं किया हुआ है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल तो बना रखी है, आप वहाँ से लोगों को अप्रोच भी कर रहे हैं, बट आपने उस प्रोफाइल को बिल्कुल भी अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ है। ना ही तो आपने वहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन ऐड किए हुए हैं, ना ही आपने वहाँ पर अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है, एंडोर्समेंट्स लिए हुए हैं। तो वो प्रोफाइल एक ब्लैंक प्रोफाइल है। रिक्रूटर्स को वो प्रोफाइल कभी भी इम्पैक्ट नहीं करती। अगर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में टारगेटेड जॉब चाहिए तो आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है उसी के अकॉर्डिंगली बनानी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आजकल हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब लाइक मी हर जगह पर एक्टिव रहते हैं। तो व्हाई नॉट ऑन लिंक्डइन, एक छोटा सा पोस्ट आप कर सकते हो, कॉपी पेस्ट पोस्ट करो, चैट जीपीटी यूज़ करो, बट डेली रेलेवेंटली पोस्ट करते रहो, अच्छे अच्छे टैग्स डाल के अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन आप जो है वहाँ पर डालते रहो। उससे क्या होगा, जो रिक्रूटर्स हैं उनको आपकी प्रोफाइल्स जो है वो बार बार देखने को मिलेगी। जिनको आप ऐड कर रहे हो नेटवर्क के अंदर वो रोज़ आपको देखेंगे, तो इस तरीके से आपकी पहचान बनेगी, वो लाइक करेंगे और आप जो है वो नेटवर्क के अंदर एंटर होते चले जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग।
प्रोफाइल होना इज नॉट नेटवर्किंग, यू हैव टू डू दिस वेरी हार्ड प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। आप अपनी कम्युनिटीज को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर एक अच्छा सा नेटवर्क बिल्ड कीजिए, लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, एक मैसेज डाल के ग्रुप में मत छोड़िए, आप लोगों को खुद सर्च आउट कीजिए, जिस भी आप ग्रुप के अंदर एडिड है, कम्युनिटीज़ में एडिड है, वहाँ पर लोगों को पर्सनली 1-to-1 टाइम लेके मिलने की और बात करने की कोशिश कीजिए। आप उसको कितना जानते हो, डेट मैटर्स अ लॉट। कि कल अगर उस पर्सन को आपको एज अ रेफरेंस भेजना पड़ रहा है तो क्या वो आपको जानता है? बिकॉज इन कैनेडा कोई भी, चाहे आपकी खुद का रिश्तेदारी क्यों ना हो, वो आपको रेफर तब तक नहीं करेगा जब तक उसको कॉन्फिडेंटली नहीं पता है कि आपकी स्किल्स जो है उस पर्टिकुलर रोल के अंदर अप्रोप्रिएट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिलेशंस मेंटेन इस तरीके से करो दैट पर्सन शुड नो यू बाय नेम एंड योर स्किल्स, कि हाँ यार वो बंदा है, वो इस तरीके से जॉब देख रहा है। सम टाइम इफ द जॉब इज कमिंग अराउंड द नेटवर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, यू कैन आस्क डायरेक्टली टू अप्लाई एंड गेट द रेफरल्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू बिल्ड अप द नेटवर्किंग। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, दैट इज सर्टिफिकेशंस। देखो गाइस, सर्टिफिकेशंस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी डिप्लोमा करके लिए है, आपने किसी कॉलेज के अंदर 2 साल का 6 महीने का कोर्स किया है और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला है, नहीं। आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स ले सकते हो, कॉर्सेरा है, देन आपके पास लिंक्डइन लर्निंग है, ऐसी बहुत सारी अदर वेबसाइट्स हैं, अपनी लर्निंग कर सकते हो और सर्टिफिकेट्स जो है वो गेन कर सकते हो। तो ये सर्टिफिकेशंस आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर बहुत ही सजा के रखने हैं, हाईलाइट करके रखने हैं, बिकॉज यहाँ से आपका जो है वो पोर्टफोलियो जनरेट होता है। चलिए अब एक छोटा सा डिस्कशन हमारा जॉब पोर्टल्स को लेकर भी कर लेते हैं। वैसे तो जो जॉब सर्च कर रहे हैं उन सबको ही पता है कि कितने सारे जॉब पोर्टल्स हैं कनाडा में, कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टिल अगर कोई न्यू है इस वीडियो के अंदर तो उसको मैं बताना ज़रूर चाहूँगी वापस से कि हमारा जो सबसे ज़्यादा चलता है दैट इज़ इंडीड इन canada.ca। देन आपका जॉब बैंक है, उसके बाद आपके पास लिंक्डइन आता है, एंड देन आपके पास करियर बिल्डर है, जिप रिक्रूटर है। तो ये 5 वेबसाइट्स हैं आपकी जिनके ऊपर आपका रिज्यूमे जो है वो होना चाहिए, स्किल्स प्रॉपरली टैग होनी चाहिए, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मीन्स आपका जो नंबर है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी करेक्ट होनी चाहिए, एंड आई एम श्योर कि आप अगर अप्लाई करते रहेंगे तो आपको जॉब जो है वो बहुत इजीली मिल जाएगी। नाउ इसके बाद आता है कॉन्स्ट्रेंट टू रीलोकेट। गाइस, आप सिटीज़ को ही टारगेट क्यों करते हो? मतलब मैंने देखा है कि लोगों का परसेप्शन कुछ ऐसा भी बन जाता है यहाँ आने के बाद कि अगर मैं एल्बर्टा में हूँ तो मैं एडमिंटन एंड कैलगरी में ही काम करूँगा, मैं हाई लेवल नहीं जाऊँगा, मैं कॉर्पोरेट नहीं जाऊँगा, और मैं मतलब ऐसी मैं फोर्ट मैकमरी नहीं जाऊँगा, मैं बेमाउंट नहीं जाऊँगा, मैं लेड्यूक नहीं जाऊँगा, शेरवुड नहीं जाऊँगा। वाई? These are the locations where you have good job opportunities because they are into the developing stage. आपको मेजर सिटीज़ को फोकस नहीं करना है, आपकी तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो होनी ऐसी चाहिए जहाँ पर लोग कम है, आई मीन डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है ना कि आप लोगों के जो रिलेटिव्स हैं वो ऐसे सिटीज़ में आकर अभी एडजस्ट हो गए हैं, तो आप लोग सोचते हो कि हम उनके चारों तरफ ही रहे, अपना लिंक बना रहे, हमारे कनेक्शन सेटअप रहे, बट यार ये हेल्प नहीं करेगा, अल्टीमेटली आपका करियर सफ़र होगा इससे। तो अपने आप को लोकेशन कॉन्स्टेंट मत कीजिए। Wherever you are getting the job opportunity, initial stage like province, like towns, cities, doesn't matter. Just go and join. Once you get the experience, you can definitely switch, jump quickly, and you will get the city life. Now let's enter to our last part of the video, that is tips for cracking the interview in one go. Very important thing that you have to dress up well. इस तरीके का भी इंटरव्यू है, डजेंट मैटर, आप प्रोफेशनली ड्रेसअप होके जाइए। यू शुड बी अ प्रेजेंटेबल पर्सन जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। आपको अपनी एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके लेके जानी है। दिस इज समथिंग दैट ओनली 70 और 60% ऑफ द पीपल आर डूइंग। स्क्रिप्ट इन द सेंस कि आप उस जॉब के लिए क्यों एलिजिबल है, ये क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है। उस कंपनी के प्रोफाइल जो कि आप रिसर्च ऑलरेडी कर चुके हो, वापस से आपको गो थ्रू होना है। आपको लिंक्डइन पे जाके उसी रोल से रिलेटेड उस कंपनी के बंदों की प्रोफाइल को एक्सप्लोर करना है,
और वहाँ से आपको देखना है कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं वो किस तरीके का प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन वहाँ डाल रहे हैं। यहाँ पर आप बैक ऑफ द माइंड एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो दैट दोज पीपल आर वर्किंग इन दैट प्लेटफॉर्म, सो मीन्स हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे। तो आपकी जो भी स्क्रिप्ट है, आप जो भी आंसर करोगे वो अराउंड एंड अराउंड उसी स्क्रिप्ट से रिलेवेंट होना चाहिए। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और कैसे आप एक इंटरव्यू जो है वो इजीली क्रैक कर सकते हो। सो चलिए, आई एम श्योर आज की इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत हेल्प मिली होगी और आपको एक मोटिवेशन मिला होगा कि जॉब लेना इतना मुश्किल नहीं है। बी पॉजिटिव एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक योर डिजायर्ड जॉब्स। एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको जॉब, इमिग्रेशन और कैनेडियन लाइफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।